बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे HRIS। HRIS होता क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो बात एक ही है हमारे पास। बेसिकली होता ये है कि हम करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों को मिला के हम एक बना रहे होते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम कर क्या रहे होते हैं, हम अपने HR को ऑटोमेट कर रहे होते हैं। हम ऑटोमेटिक इस पे टास्क या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द HRIS to offer an adequate, comprehensive and ongoing information system about the people and the job। ठीक है, क्या कर रहे होते हैं हम जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है या ऑनगोइंग तमाम चीज़ें प्रोसेस चल रहा होता है, उन सबको हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको ऑटोमेट कर रहे होते हैं टू सप्लाई अप टू डेट इंफॉर्मेशन एट रीजनेबल कॉस्ट। तो हमें करना ये होता है कि देखिए, इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उतने जल्दी हमारा काम होगा, या मतलब उसमें कॉस्ट कम बैठेगी, लॉसेस कम होंगे, और उतना ज़्यादा हम बेहतर तौर पे उसको मैनेज कर सकते हैं। टू ऑफर डेटा सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी। तो HR का डेटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से इंफॉर्मेशन लीकेज का बहुत खतरा होता है, क्योंकि तमाम एम्प्लॉयज़ ने हर एक की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ से बीइंग अ ह्यूमन फैक्टर, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा है। मगर जब आप HRIS यूज़ करते हैं तो आपके पास इसकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी होती है। हर एक के पास हर चीज़ का एक्सेस नहीं होता। होता क्या है कि आपके पास पासवर्ड्स होते हैं, आईडीज़ होती हैं, हमने हर एक को उसके राइट्स असाइन किए हुए होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम कर रहा होता है। तो उसकी प्राइवेसी को ब्रीच करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम ये एक्सटर्नली शेयर नहीं कर रहे होते, हम इंटरनली काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए से प्राइवेसी इशू इतना ज़्यादा नहीं होता। बेनिफिट्स ऑफ HRIS, बहुत सारी बेनिफिट हैं। मसलन एक्सपेडिशन ऑफ रिकरिंग टास्क थ्रू ऑटोमेशन। हमने क्या, इस टास्क जो हम बार बार करते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेट हो जाएंगे, हमें बार बार सेम टास्क को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूव एबिलिटी टू रीच लार्ज कैंडिडेट पुल रिगार्डिंग न्यू पोजिशन ओपनिंग। हमारे पास लेट सपोज नई ओपनिंग आई है, हम क्या चाहते हैं कि वो तमाम लोग जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, जिनका एक्सपीरियंस लेट से 5 ईयर्स का है और वो ग्रेजुएट हैं, हम उन तमाम को इनवाइट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बजाय में हम इंडिविजुअली सबको हम निकालें, सॉर्ट आउट करें, फिर हम सबको लेटर्स भेजें, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे टिक करते हैं कि भाई ये फिल्टर होने चाहिए, और इनको हम ईमेल कर दें। वो डायरेक्टली सबको ईमेल हो जाएगी, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है इस जरिए। एबिलिटी टू क्विकली अप्लाई हायर सिलेक्शन स्टैंडर्ड टू अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। वही बात है, हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को हम बहुत जल्दी उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं उन्हीं फिल्टर्स के ज़रिए। क्योंकि जब हमें शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्पीडी ऑनबोर्ड मेड पॉसिबिलिटी बाय मोबाइल एक्सेसिबिलिटी। तो अब ये तमाम चीज़ें हमारे पास मोबाइल में भी एक्सेसिबल है, तो हमें लाजमी नहीं है कि हमें अपना डेस्कटॉप खोलें या अपना लैपटॉप खोलें, हम सीधे कहीं भी होते हैं अपने मोबाइल पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ पेपर एंड रिलेटेड मटेरियल एंड स्टोरेज। ठीक है भाई, हमारा पेपर बच गया, कॉस्ट बच गई, हमारे पास इको फ्रेंडली हो गया, वगैरह वगैरह। तो इनकेस हमारे पास जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे पास HRIS यूज़ करने के। ठीक है, मसलन हमारे पास क्या है कि स्केड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन आ गई हमारे पास, या हमारे पास रिडक्शन ऑफ एरर्स आ गए इन पेरोल वगैरह। तो हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई हैं इसके ज़रिए। फिर हमारे पास HRIS होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 इसकी मेजर टाइप्स हैं। एक लाता है हमारे पास ऑपरेशनल, एक लाता है टेक्टिकल, और एक लाता है स्ट्रेटेजिकल। तो ऑपरेशनल याद रखें, ऑपरेशनल वो तमाम चीज़ें होती हैं जो रिपीटेड होती हैं। वो तमाम वक्त जो रिपीटेड होता है, एक ही तरह का काम होता है बार 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 बार, तो वो सारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑपरेशनल। तो ऑपरेशनल HRIS होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो आपके वो तमाम रिपीटेड काम जो आपके नॉर्मली रूटीन में आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये उससे रिलेटेड होता है। दूसरा होता है टेक्टिकल। तो टेक्टिकल हमेशा याद रखें, टेक्टिक्स से है, तो इसमें हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो जब भी हम किसी की डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, लेट सपोज हमें परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, या हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है, अब हमें ट्रेनिंग किसी करनी है, किसको कौन सी करवानी है, या प्रमोशन करनी है, किसकी प्रमोशन होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के हमारे पास जैसे डिसीजन है वो सब किस में आएंगे, टेक्टिकल में आएंगे। और लास्ट हमारे पास होता है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक किसके लिए होता है, वो ऐसा जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट कर रहा हो। तो स्ट्रेटेजिक HRIS में क्या होगा, ऐसे तमाम डिसीजंस जो पूरी की पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की HR पे अफेक्ट कर रहा हो, वो HRIS आ जाएगा हमारे पास। मतलब हमें सेंट्रलाइज रखना है, डिसेंट्रलाइज करना है, या पॉलिसी चेंज करनी है, तो इस टाइप के हमारे पास क्या है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ रही होती है।
तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक हमारे पास HRIS है। फिर इसकी कुछ डायमेंशन हैं, इसकी 4 डायमेंशन है HRIS की। HRIS बेसिकली HRIS की एडॉप्शन की, पहला है ह्यूमन डायमेंशन, टेक्नोलॉजी डायमेंशन, ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन और इन्वायरमेंटल डायमेंशन। ह्यूमन डायमेंशन, इनोवेटिवनेस इनोवेटिवनेस ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, IT कैपेबिलिटीज ऑफ स्टाफ। देखिए हम क्या करना है, हम बात कर रहे हैं कि HRIS की एडॉप्शन। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीधा सीधा काम चला है तो मसला ही नहीं, मगर अगर आपका जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इनोवेटिव हैं, तो उन इनोवेटिव के लिए फिर आपको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इनोवेशन आप मैनुअली इनोवेशन नहीं कर सकते, तो आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये कि आप ह्यूमन जो डायमेंशन है उसके अंदर आपके पास जो स्टाफ होना चाहिए वो IT कैपेबल होना चाहिए, उनको IT की नॉलेज होनी चाहिए। अगर IT की नॉलेज नहीं है और आप HRIS अडॉप्ट कर लेते हो तो फ़ायदा कुछ नहीं होना, ठीक है। तो मतलब उनको हो सकता है कि वो टास्क परफॉर्म कर रहे हों, मगर सही से वो जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो होनी चाहिए या हो सकती हैं वो ऑप्टिमल यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। फिर दूसरा हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ये है कि भाई आप जब भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, IT का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर है कॉम्पिटेबिलिटी, ठीक है, कि कॉम्पिटेबल होना चाहिए, मतलब अब जो सिस्टम होता है वो थोड़ा हैवी होता है, चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो उसकी कॉम्पिटेबल चीज़ें हम बनाए, लोग भी उसके कंफर्टेबल हों, उन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लें आराम से, ये भी चीज़ें कंफर्टेबल हों, हमारे पास जो सिस्टम है वो भी अपग्रेडेड हों। इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना मुश्किल होगा इसको यूज़ करना, तो बेहतर है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना रखा जाए। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन। इसमें क्या आएगा कि रिलेटिव एडवांटेज, आपको रिलेटिवली एडवांटेज क्या मिलेगा इससे, अगर आप मैनुअली करते हो या आप HRIS अडॉप्ट करते हो तो रिलेटिव एडवांटेज क्या मिलेगा। तो अगर एडवांटेज मिल रहा है आपको तो अडॉप्ट करें, और एडवांटेज नहीं मिल रहा तो अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट लाजमी चाहिए आपको, क्योंकि कोई भी काम विदाउट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट के आपको नहीं करना चाहिए, क्या कोई भी काम हो, ठीक है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास क्या है, सेंट्रलाइजेशन। जब हम HRIS बनाएंगे तो हमारे पास जितने भी हमारे पास छोटे छोटे यूनिट्स हो, हम करते क्या है, सबको एक सेंट्रलाइज कर लेते हैं, एक ही पॉइंट पे सब चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, तमाम डेटा एक ही पॉइंट पे रिकॉर्ड होगा, तमाम चीज़ें एक ही पॉइंट से मैनेज हो रही होंगी, सब चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाएंगी। और परसीव्ड कॉस्ट, तो डेफिनेटली अगर आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी सिस्टम अडॉप्ट करते हो तो उसकी कॉस्ट तो लगती है, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी सिस्टम को अडॉप्ट करने से पहले हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट देख रहे हो। तो HRIS अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका हमें एडवांटेज क्या मिलेगा और इसकी अगेंस्ट इसकी कॉस्ट क्या बैठ रही होगी। फिर हमारे पास है एनवायरमेंटल डायमेंशन। फिर बात करते हैं एनवायरमेंटल डायमेंशन की, तो एनवायरमेंटल डायमेंशन में हम क्या देख रहे होंगे, हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट देख रहे होंगे। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉम्पिटेटिव प्रेशर, कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, अगर उन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है तो हम मजबूर है, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर हमें उनसे कम्पीट करना है तो, वरना हम पीछे रह जाएंगे। इस तरह से टेक्नोलॉजिकल वेंडर सपोर्ट, भाई हमें टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर लिए, मगर क्या हमें वेंडर सपोर्ट हासिल है, क्या इनके पार्ट्स मिल रहे हैं, या अगर हमारे पास कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, लोग अवेलेबल हैं। इस तरह से हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड सपोर्ट, कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से क्या रेगुलेशंस अवेलेबल हैं, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मौजूद है। फिर आता है वाई यूज़ HRIS, भाई हम HRIS यूज़ क्यों करें, देखिए क्यों यूज़ कर रहे होते हैं हम HRIS, इम्प्रूविंग HR प्रोडक्टिविटी। देखो वही काम जो हम मैनुअली कर रहे थे अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, और अब क्या हो जाएगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कम से कम कॉस्ट में कम से कम लोगों के साथ हम ज़्यादा ज़्यादा इसको टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एरर्स एंड मेंटेनिंग कंप्लायंस, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एरर्स खत्म हो जाएंगे। जब भी ह्यूमन एरर हमेशा होता है, जब आप सिस्टमेटिकली काम कर रहे होते हो तो उसमें एरर्स कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बल्कि ह्यूमन एरर तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। फिर इसमें भी हमारे पास परफॉर्मिंग एनालिसिस, तो एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसमें आसान हो जाता है। अगर आप मैनुअली कोई काम कर रहे हैं तो उसकी एनालिसिस थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, और अगर आप ऑटोमेटेड काम करें तो उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अच्छा भाई, सोल्यूशन ऑफर्ड बाय HRI सिस्टम, किस तरह से सोल्यूशन दे रहा होता है, सोल्यूशन इस सोल्यूशन आपको किसमें दे रहा होगा, ट्रेनिंग में दे रहा होगा, पेरोल में दे रहा होगा, HR कंप्लायंस सिक्योरिटी में, इन तमाम में आपको क्या मिल रहे होंगे, इसके सोल्यूशन आपको मिल रहे होंगे। इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग फीचर डेटाबेस, तो आपके जो डेटाबेस होगा उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप डिफरेंट अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। वर्कफोर्स ईजियर टू मैनेज, आपके पास बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी,
सारी की परफॉर्मेंस आपको सामने नजर आ रही होगी, कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तमाम चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको टाइम भी बच रहा होगा, कॉस्ट बच रही होगी। अलाउ एम्प्लॉयज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद ग्रेटर ईज एंड विदाउट द नीड ऑफ पेयर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन आराम से, बहुत जल्दी, आराम से बहुत जल्दी शेयर हो जाएगी और विदाउट पेपर वर्क होगा। तो हमारे पास पेपरलेस इन्वायरमेंट बन जाएगा और इफेक्टिव होगा। Centralize and access easily from anywhere within the company, which also serves to reduce redundancy within the organization। तो भाई ये सेंट्रलाइज हो और आप ऑर्गेनाइज में कहीं से भी बैठ के इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका ये फ़ायदा है कि इजी टू एक्सेस हो गया है पास।